आज हमारे बीच में यहाँ जो हम धमधा के मत्स्यिकी पॉलिटेक्निक में आए हैं, तो यहाँ के प्राचार्य और वहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी बन घलो यहाँ खड़े हुए हैं। और एक बहुत नया विषय ये है कि ये धमधा में ये मत्स्य जो पॉलिटेक्निक है, जी हाँ, ओकर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए के एक नया उपक्रम, नया पाठ्यक्रम यहाँ जो उन्हें शुरू हुए है। तो आओ हम अपन प्राचार्य सर से जानबो कि सर यहाँ हमारे जो छात्र है अगर एडमिशन लेना चाहें तो ओकर कौन कौन से प्रकार की योग्यता चाहिए और कौन कौन से पाठ्यक्रम आपके एक जो कॉलेज है यहाँ चलत है। धन्यवाद शर्मा जी। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य पॉलिटेक्निक मात्र एक धमधा में है और डिग्री कॉलेज कवर्धा में है। मैं शासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष तौर से हमारे कृषि मंत्री साहब को, कि उन्होंने धमधा में ये मत्स्य पॉलिटेक्निक खोला है। राजपुर में 20 एकड़ हमें ज़मीन दिया है और अभी बिल्डिंग बनने जा रही है और इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ते हैं। सबसे खुशी की बात तो यह है, हर जिला से, हाँ, सरगुजा से लेके बस्तर तक और पूरे छत्तीसगढ़ के हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। इसमें प्रवेश के लिए 12वीं में बायोलॉजी होना कंपलसरी है विद्यार्थी के पास और व्यापम में एक संस्था है छत्तीसगढ़ शासन की जिसमें पीवीटी टेस्ट होता है। अच्छा, उसके माध्यम से हमारे यहाँ एडमिशन होता है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, हमारे देश में जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है उस तेज़ी से अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला, कृषि भूमि का रकबा बढ़ाया जाए, या दूसरा तरीका है कि प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाया जाए। कृषि क्षेत्र का रकबा बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम है। दूसरा तरीका है, यदि हम उत्पादन प्रति एकड़ बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अच्छे बीज का, अच्छे खाद का उपयोग करना चाहिए और इसके साथ ही साथ अगर हम आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें तो प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। साथियों, कौन कौन से ऐसे आधुनिक कृषि यंत्र हैं जिनका उपयोग हम करके फसल उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं केवी के धमतरी से इंजीनियर अमित कुमार सिन्हा जी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथियों, कृषि यंत्रों की जानकारी के बारे में यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800 2
93939418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, सबसे पहले ये बताइए कि कृषि के क्षेत्र में यंत्रों का, आधुनिक यंत्रों का क्या महत्व है? जैसे मैडम आपने पहले बताया हो हमारे किसान भाई मल्ला जी कि हमारे देश के जनसंख्या निरंतर बढ़त जात है जी जी और अनाज के खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जी जी और सब्बो झनला अनाज के आपूर्ति करे पर अब एक समस्या आन पड़े है। जी जी तो अगर हमन अपन पहले के परंपरागत विधि से चलत जबो तो सब्बो झनला इतना अनाज की आपूर्ति नहीं कर पाओ। जी 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 तो हमला अब आधुनिक कृषि की ओर जाए पर जरूरत पड़ी। जी 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 तो कर लिए हमला कृषि के नए जो उपकरण आ गए हैं ओकर इस्तेमाल करना पड़ी। जैसे आप मन बताओ कि अधिक उपज ले बर अच्छा खाद के जरूरत पड़ते, अच्छा बीज के जरूरत पड़ते, वैसने समय में कटाई, समय में बुआई, समय में होकर अन्य क्रियाकलाप करना, समय में सिंचाई करना, यह सब के जरूरत पड़ते। अच्छा। तो समय आजकल अहम चीज हो गई है। पैसा से ज़्यादा समय कीमती है। बिल्कुल महत्व बढ़ गए होगा। तो समय में काम करे बर अब हमला मशीनीकरण की ओर जाना है, कृषि यंत्रों की ओर जाना है। ते पाए से हमारे यंत्र मन के जो उपयोगिता है, ओकर महत्व है, वह बढ़ जाते। ताकि समय पे कटाई करना है हमला, क्यों ताकि हमला अब एक बार जब हम खेत में फसल लेथन तो ओला बढ़ा के 2 बार 3 बार ऐसे और ओकर से आगे भी दूसरा फसल ले सकन जो कम समय पर हो और जो हमारे समय में कटाई हो सके जेकर ऐसे फसल लिए जा सकते। तो ये पूरा जो क्रियाकलाप है ये हमन अब कृषि यंत्रों के द्वारा के माध्यम से कर सकते हैं। जी जी सर, ये अभी समय है खरीफ की तैयारी का। तो खरीफ की तैयारी में कौन कौन से कृषि यंत्र उपयोगी हैं? कैसे करें खेत की तैयारी यंत्रों के माध्यम से? जी आप मतलब बताना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर धान की खेती खरीफ में हमन करते हैं। पैसा हमन छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा भी करते हैं। एक अलावा भी अन्य फसल लिए जैसे मक्का हो गए, गन्ना हो गए, मूंग हो गए, उड़द हो गए, ये सब फसल लिए जाते हैं। लेकिन सबसे अत्यधिक जो है वो धान की खेती हमन ज़्यादा करते हैं। तो खरीफ के लिए अगर खेत तैयार करना है, खेत तैयार करे के तात्पर्य ये है कि भूमि कैसे तैयार करना है। जब हम जो पिछला फसल ला काटथन तो हमारे जो भूमि जो है भूमि कड़क हो जा रहे थे। अच्छा। तो ओला तैयारी करे बर हम अगर पहले परंपरागत विधि में हम देसी हल चलान और ऐसे नाना प्रकार के इस्तेमाल करें जिनमें समय बहुत अत्यधिक लगे, मेहनत भी अधिक लगे। लेकिन अब जब हम कृषि यंत्रीकरण की ओर बढ़त जाते हैं तो नाना प्रकार के नए नए यंत्र उपलब्ध है जो हमारे विकसित करे गए हमारे वैज्ञानिक मन द्वारा और हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जैसे छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे मशीनों के उपयोग करके सर पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो हेलो। हाँ दीदी जी, जय जोहार। जय जोहार। आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। भागवत निर्मलकर कौरा जेवरा बेमेतरा से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अभी जो रबी फसल के लिए गहरी जुताई करने के लिए हमें अच्छा कौन सी यंत्र की आवश्यकता होगी? अच्छा। और गहरी जुताई करने के बाद उसकी देखभाल कैसे करें यंत्र का भी? और ये अभी मिट्टी कड़ा है जी जी, तो उसमें और उर्वरक शक्ति क्या होता है, कैसे होता है, इस संबंध में जानकारी चाहिए पौधों को अच्छा बनाने के लिए। जी जी सर, आप ये बता भी रहे थे, इसी विषय में जानकारी चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछे मेरे किसान भाई। जोताई हम लोग जोताई से हमारे मन के तात्पर्य का होते हैं। जोताई से तात्पर्य है कि 2 बार हम जोताई करते हैं। प्रथम जोताई और द्वितीय जोताई कहते हैं, जिला साइंटिफिक लैंग्वेज में प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज कहे जाते हैं। अब जोताई करे पर हमन इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेटर, रोटावेटर। रोटावेटर एक ऐसे उपकरण है जो दोनों तरह के जोताई पर हमन इस्तेमाल करते हैं। और मिट्टी ज़्यादा कड़ा है और मिट्टी ला फोड़ना है हमन ला, तो डिस्क हैरो भी हमन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एकर करे से का फ़ायदा होता है? मिट्टी जैसे कड़ा हो जा रहे थे हमारे हार्वेस्टिंग के उपरांत, कटाई करे के उपरांत मिट्टी कड़ा हो जा रहे थे, तो ओला फोड़ के उमें हवा अच्छे से जाए ताकि हवा के एरेशन हो, और जेकर कारण ओकर उर्वरकता शक्ति जो है, ओकर दक्षता जो है, ओकर क्षरण शक्ति जो है ओला हमन बढ़ा सकन। और ये तरह के रोटावेटर हो गए, जैसे ये तरह के उपकरण के इस्तेमाल करे से एक फायदा और होते कि जो उमें खरपतवार मन जो बचे हुई वो वही जगह
कट के वही जगह ख़त्म हुई जे सड़ के आगे और खाद के काम करी और हमारे मिट्टी के उर्वरक शक्ति ला बढ़ाए के काम करी। जी जी सर, किसी भी कृषि यंत्र को उपयोग में लाने से पहले उसकी क्या तैयारी करना चाहिए ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे हमको? नाना प्रकार के कृषि उपकरण जैसे वे हमारे बाजार में उपलब्ध रहते या हमारे कॉलेज में उपलब्ध रहते या कृषि विभाग में उपलब्ध रहते जी। सब सर्वप्रथम हमला हमार खेत कितना है, जी जी, बड़े खेत है, छोटे खेत है, आधा एकड़ है, 5 एकड़ है, मतलब मोर कहे के मतलब ये है। पहले एक और साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, मैं भगत राम पटेल बोला था, घुटको बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। जी पटेल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? आज के कार्यक्रम में आप लोग डॉक्टर साहब जी मतलब राम राम जाते। राम राम। हाँ, हम नहीं जानना चाहते रहे कि जैसे हम सब्जी खेती के लिए जो हाथ में चलाए वाला छोटे ट्रैक्टर है तो ओका हमन लेना चाहत हन, तो ओकर उपयोग सब्जी के अलावा का खेती भी हम कर सकत हन, और अगर लेना चाहतन तो ओकर शासन के द्वारा हमरा कौन टाइप के जिन कागजात है जमा करना जेकर से हमले जो यंत्र है वो मिल सकत है, एक बारे में जानना चाहत रहे। जी जी, सरकारी मदद कैसे मिलेगी उनको, क्या प्रक्रिया है सर उसकी? आप मन छोटे ट्रैक्टर की बात करो तो छोटे ट्रैक्टर से तात्पर्य एक पावर टिलर भी आते, वो ला छोटे ट्रैक्टर के रूप में इस्तेमाल करे जा सकते। ये सब चीज़ के इस्तेमाल हमन दूसर फसल में भी करे जा सकते। बहुत मतलब जैसे हमन बड़े ट्रैक्टर के इस्तेमाल करथन वैसने एकरो मन के इस्तेमाल करे जा सकते। दूसरा क्वेश्चन आप मन के किसान भाई ये रही से कि सरकार से कैसे मदद मिली या कहाँ जाके हमन इला खरीद सकतन, तो मैंने आप मतलब बताना चाहूँ कि बहुत सारे कृषि यंत्र ऐसे हैं जेकर सब्सिडी के रूप में हमारे सरकार द्वारा दिए जाते, जिनमें उपकरण के हिसाब से यंत्र के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज के सब्सिडी रहते। जेला हमन या तो कृषि विभाग में जाके अपन एप्लीकेशन ला दे सकथन, वहाँ से पता कर सकथन और ओला खरीदे पर यह ले सकथन, मंजूरी ले सकथन। सर इनको क्या दस्तावेज क्या देना होगा उसके लिए? जैसे आपका रकबा है जी, आपका आधार कार्ड है, इन सब चीज़ों से संबंधित जानकारी आप लोगों को कृषि विभाग में देनी पड़ेगी और कृषि विभाग वाले इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी आपको दे सकते हैं कि पर्टिकुलर उस उपकरण के लिए और कौन से दस्तावेज आप लोगों को लग सकते हैं, ये बताया। जी जी सर, हम चर्चा कर रहे थे कि कृषि यंत्रों के उपयोग के पहले उनकी क्या तैयारी करना जरूरी है। जी जी जी, तो जैसे अभी हमारे किसान भाई ने पूछा ही कि छोटा ट्रैक्टर वो खरीदना चाह रहे थे या उसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे, तो उनको ये चीज़ पूर्णतः पता है कि मेरा खेत कितना बड़ा है। तो मैं वही आप बताना चाह रहा था यहाँ पे कि जैसे जैसे हमारे क्षमता है वो हिसाब से हमन मशीन के परचेस करबो या मशीन ला खरीदबो। जी जी, जेकर शक्ति ला जेकर इस्तेमाल ला पूर्णतः रूप से हमन इस्तेमाल कर सकन, पहला चीज़। दूसरा चीज़ वो जे भी उपकरण हमन खरीदे के सोचत हन वो ओकर कार्य प्रणाली कैसे है, कैसे काम करते और का चीज़ में ओकर इस्तेमाल में कर सकते हो। अच्छा। ये सब चीज़ के जानकारी हमला कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि वैज्ञानिक मन से या कृषि विभाग से ये पूर्णतः जाके पता कर लेना चाहिए। अच्छा। ताकि जे चीज़ ला हमन खरीदत हन ओकर अगर पूर्णतः रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाबो तब ओकर कोई मतलब उपयोग नहीं रही और मतलब नहीं रही ते पाए थे। दूसरा, अगर छोटे खेत है और बड़े उपकरण ले ले हन तो ओकर पूरा रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़े खेत है छोटे ले लें तो उनमें मेहनत ज़्यादा लगी, समय ज़्यादा लगी और समय ला ही बचाए पर हमन उपकरण के ओर जाए की कोशिश करते हैं, ये होगी। एक बाद कोई भी जो प्रसिद्ध निर्माता है हाँ जी ओकर से बनाए हुए मशीन ला हमन खरीदन। अच्छा। ताकि उमें ऐसे मार्क रहे और मतलब जैसे हमन कथा ना कि कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट रहना चाहिए, मतलब लेवल वाला रहना चाहिए, जी, जी, वैसे लेके कोशिश करन। जी जी जी। ओकर बाद अगर कोई भी इस तरह के कृषि उपकरण हमन इस्तेमाल करे बोले थे, अब धान के खेती करत हन मान लो, तो धान में बोला कैसे कैसे तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकथन हमन। मिट्टी अगर तैयार करना, खेत तैयार करे बर उपकरण लेथन, तो का वो उपकरण के इस्तेमाल में धान के बुआई पर खेत तैयार करता हूँ ओमे भी कर सकता हूँ, दूसर में भी कर सकता हूँ, ऐसे तरह के मतलब मल्टीपर्पस होना चाहिए ओकर हो सके। जी जी, ऐसे उपकरण के और ज़्यादा हमन जाएं। जी 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 सर, आपने बताया कि जुताई के लिए उपकरण बताया और पहले एक साथी का फ़ोन सुन ले। जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
मैं ठाकुर मुमताज बड़ौदा बाजार जिला मेवाड़ी से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जैविक खेती करने के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी, आज हम बात कर रहे हैं यंत्रों के बारे में। अगर आप किसी यंत्र के बारे में जानकारी लेना चाहें तो हमारे इंजीनियर अमित सिन्हा जी अभी यहाँ मौजूद हैं। ठीक है जी सर, आप अपनी चर्चा जारी रखें। जी 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 बताएं सर। हम बात कर रहे थे कि अगर जो मतलब जुताई के बाद बुआई के लिए हम कोई मशीन उपयोग करना चाहें तो कौन सी मशीन है या कौन सा यंत्र है जो सहयोग करेगा हमारे किसान भाइयों को अच्छी बुआई के लिए? जी जैसे हम बात कर रहे थे खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल में हमारे यहाँ तो धान सबसे ज़्यादा है, तो धान के बुआई के बारे में मैं पहले बताना चाहूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिला में धान के बुआई 3 तरह से करे जाते हैं। एक तो हमन लाई चोपी कथन, मतलब साधारण भाषा में, हमारी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में, और खुर्रा बोनी कथन, और रोपाई वाला विधि ला अपनाता है। तो ये तीनों के सामने हमन तीनों के तुलना में कैसे मशीन से उपकरण कर सकते हैं, कैसे यंत्र ला उपयोग कर सकते हैं, वो अपन ला बताता हूँ। जैसे लाई चोपी में करत हन, तो लाई चोपी करत हन तो उमें सभी किसान भाई हमारे मन के जानते हैं कि उमें मतलब अंकुरित बीज मन ला खेत तैयार करके उमें छिड़क देते हैं। लेकिन छिड़के से का हो जाते उमें पौधा एक लाइन में नहीं रहा है, खरपतवार बहुत ज़्यादा आते और कीड़ा बीमारी बाद में ज़्यादा की संभावना हो जाते। तो हमन ड्रम सीडर, 8 रो ड्रम सीडर, अच्छा पैडी ड्रम सीडर वाला करते हैं, ओकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, एक और साथी का फ़ोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सुखनंदन साहू बोल रहा हूँ मैडम। जी साहू जी, क्या पूछना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं आप? प्रश्न पूछिए। साहू जी, आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं? ट्रैक्टर अच्छा खेती करना है तो कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, ये पूछना था मैडम। जी, ट्रैक्टर के बारे में जानकारी चाहते हैं। ट्रैक्टर आपके खेत के अनुसार और आपके कार्यशैली जो है, आपकी जो दक्षता है, दक्षता के अनुसार हमन ट्रैक्टर ला खरीदे की कोशिश। जैसे अभी हमारे किसान भाई छोटे ट्रैक्टर के बात कही, तो छोटे ट्रैक्टर के बात तो ते पास कही हुई ताकि ओकर जो खेत है आधा एकड़, 1 एकड़ ऐसे टाइप के ओकर खेत हुई। और दूसरा मैं और कंपनी के नाम नहीं लेना चाहूँ, लेकिन कोई भी प्रसिद्ध निर्माता के खेत जो ट्रैक्टर हुई ओला हमन परचेस कर सकते हैं। जी जी सर, हम बात कर रहे थे कि बुआई के लिए कौन से यंत्र सहायक हैं? जी 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 तो हमन लाई चोपी विधि के बारे में बात हैं। तो लाई चोपी अगर धान लाई चोपी में लगाना है और यंत्र के सहायता से लगाना है तो ड्रम सीडर नाम के यंत्र आते हैं। अच्छा, पैडी ड्रम सीडर कथोला। जी जी, पैडी ड्रम सीडर नाम के यंत्र आते हैं जो 8 कतार में या 4 कतार में ऐसे आते हैं। प्लास्टिक के रहते, डमरू आकार के, उनमें 4 ठन ड्रम बने रहते। अच्छा, उनमें छोटे छोटे छेदा बने रहते। और हमन जैसे खेत लाई चोपी विधि पर हमन तैयार करथन, मता अच्छे से मता के उमें पानी निकाल के उमें पाटा चला के, वैसने खेत एकदम केक जैसे केक मतलब कहना चाहिए तैयार हो जाता है। केक जैसे एकदम खेत ला तैयार करना है, जिसमें अगर नाम भी हमन लिखना चाहबो तो नाम ला भी लिख सकते। अच्छा, अच्छा। ऐसे खेत हमन तैयार करथन। और जो हमारे 4 ठन में डमरू आकार बने हुए है, वो लगे हुए है, और ड्रम मन में ओला बीज ला प्री जर्मिनेटेड बीज, पुनः अंकुरित बीज ला उमें डाल देते हैं। जिला आप मन मतलब साधारण भाषा में मुरफुट्टी कथन हमन। अच्छा। एक रात वाला 24 घंटे के लिए भिगाया रहता है, निकालते तो मुरफुट्टी कथन। अच्छा। तो वैसे बीज ला उमें डाल के 1/4 1 तिहाई डाल के उमें, ताकि जब उनमें दोनों तरफ चक्का लगे रहते और चारों जो ड्रम है बीच में लगे रहते। अच्छा। और निर्धारित दूरी उनमें निश्चित रहते और छिद्र मन लगे रहते। और जब वो ड्रम ला लेके एक किसान ही होकर इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, बोला लेके आगे खेत में बढ़ी तो 8 कतार में एक साथ बीज के बुआई होती। जी जी, बीज बुआई की बात हमने की। निंदाई और गुड़ाई के लिए भी कुछ कृषि यंत्र होंगे जो हमारे किसानों को मददगार होंगे। ये कौन से यंत्र हैं? 2 विधि और बच गई थी तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता जी। अच्छा जी जी, तो ये हमन सर पहले एक साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो, हमारा संपर्क टूट गया है, आप अपनी बात जारी रखिए। जी जी, तो जैसे हम लाई चोपी की बात करें जी, अब जैसे हमन खुर्रा बोनी की बात करते हैं, सूखा बोनी। जी जी, तो ओमें भी किसान का करते अपन बीज मल्ला खेत में छीते के काम करते जी, वो ठीक नहीं है फसल के लिए। जी, जैसे लाई चोपी में बताया मैं। अच्छा।
तो ओकर बर अब ओला सीधी बुआई करना है मतलब कतार से कतार में करना है ताकि उपज बढ़े, हमर कीड़ा बीमारी की समस्या कम है, खरपतवार के समस्या कम है, एक बार सीधी बुआई करना है। तो अब मशीन के सहायता से, यंत्र मन के सहायता से बोला कैसे कर सकते हैं। अच्छा। तो जो हर वर्ग के जो किसान मन है ओकर मन बर हमर यहाँ जो मशीन मन उपलब्ध है। अच्छा। जैसे बैल चलित हमर सीड ड्रिल आते, इंदिरा सीड ड्रिल कहते हैं, जो हमर विश्वविद्यालय द्वारा ही विकसित करे गए हैं। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आते, ट्रैक्टर चलित। अच्छा। और अभी नवीनतम एक और मशीन आया है जो इंक्लाइन प्लेट मल्टी क्रॉप प्लांटर कहते हैं। अच्छा। ओमें ये सब मशीन ला इस्तेमाल करे से का होते कि धान के जो बीजा जेला छीतत समय हमर किसान भाई मन ज़्यादा मतलब छीत देते और ओकर खपत ज़्यादा हो जाते। अच्छा। तो एमे हम कम से कम 25 से 30% बीज मन ला कम बुआई करके ज़्यादा उपज ले सकते हैं और बीजा मन ला हमन बचा सकते हैं। एक से हमारे पैसा भी बच जाई, बीज जो परचेस करे हैं तेकर और मेहनत भी कम लगती। ये अब तीसरा जो हमारी विधि हो जाते वो रोपाई वाला। अच्छा। तो रोपाई वाला बहुत प्रसिद्ध हमारे पास उपकरण है, ये पैडी ट्रांसप्लांटर कथे। रोपाई मशीन धान के रोपाई बर यहू में जे प्रकार थरहा हमन खेत के में रोपाई करे बर तैयार करथन, वैसने थरहा यहू में तैयार करथन। थोड़ा सा एकर सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाते ताकि मशीन है तो कुछ ना कुछ नियम कानून कर रही, तो थोड़ा से एक नियम ये अलग हो जाते कि जैसे हमन साधारण रोपाई करे बर खेत के एक हिस्सा में अपन थरहा तैयार कर देते हैं और वैरायटी बीजा के वैरायटी के हिसाब से 20-25 दिन 30 दिन के अंतराल में फिर ओला हमन रोपाई करते हैं। अच्छा। तो वैसने एक लिए एक बार फ्रेम बनाए जाते हैं। जैसे आप मन यह देखे हो कि आजकल घास लगाते, चटाई नुमा घास लगाते, वैसने चटाई नुमा फ्रेम बनाना पड़ते। और वही चटाई नुमा जो फ्रेम हमन बनाए हैं, फ्रेम में हमन बीज के थरहला लगाते हैं और चटाई नुमा पौध जब तैयार हो जाते और जब ओकर वैरायटी के हिसाब से जैसे ओकर 15 दिन 20 दिन या 25 दिन 30 दिन के अनुसार फिर मशीन में पैडी ट्रांसप्लांटर जेला में कहा था वो मशीन में ट्रे बने होते और ट्रे में फिर ओला लग के वहू में कम से कम 1 से 2 आदमी 2 किसान लगी और हमन खेत में ओला आसानी से रोपाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे प्लांट टू प्लांट के दूरी, कतार से कतार की दूरी सबो मेंटेन हो। जी। सर, बुआई के बाद में खरपतवार भी उगाते हैं, तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए, गुड़ाई के लिए, निंदाई के लिए, इसके लिए क्या कोई कृषि यंत्र है जो हमारे किसानों के लिए उपयोगी होगा? जैसे हमन पहले ही चर्चा करत हैं कि खरपतवार ला अगर वहीं उखाड़ के नष्ट करे जाए तो वो बाद में खाद के रूप में काम आते हैं। अच्छा। और मिट्टी बार फसल बार अच्छा कहे जाते हैं। लेकिन आजकल हमारे किसान भाई मन का करते हैं कि अधिक से अधिक दवाई डाल दे, खरपतवार आना चालू हो मतलब दवाई ओकर पहले ही दवाई डालना चालू कर देते। तो दवाई ना डाल के अगर यंत्र के तरफ हमन जान तो पहली भी कई किसान मन हंसिया वसिया और ये तरह के चीज़ों से उखाड़ के ओला फेंके, लेकिन ओकर मन के कार्यशैली ला बढ़ाए बर और मेहनत कम करे बर अब नाना प्रकार के जो हमारे उपकरण तैयार हो चुके हैं। जैसे धान के बात हमन करत हन त अंबिका पैडी वीडर आते। अच्छा। कोनो वीडर आते, पावर वीडर आते। अच्छा। अगर डीजल चलित अगर करना है तो पावर वीडर आते। ये टाइप के निंदाई गुड़ाई पर हमारे उपकरण उपलब्ध है। जी। सर, इसके बाद में स्थिति आती है कि जब उसमें उर्वरक या खाद डालने की बारी आती है तो खाद के लिए और दवा का भी छिड़काव करना पड़ जाता है। तो खाद डालने के लिए और दवा डालने के लिए कौन से यंत्र हैं जो उपयोगी होंगे? खाद जैसे हमन मैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के बात कर रहे थे तो ओकर एक विशेषता उस समय बताया पर छूट गई थी कि उसमें बीजा के साथ साथ हमन खाद भी उमें एक साथ डलाए जाते। अच्छा। हाँ, उसमें दोनों बॉक्स बने रहते, बीज के एक तरफ और एक तरफ खाद के। तो दोनों काम हमारे एक बार में हो जाते। तो उपकरण के साथ साथ दोनों काम एक बार में तैयार हो जाते। अब आप मन जैसे पूछे हो कि दवाई डाले बर या स्प्रे करे बर, तो नाना प्रकार के स्प्रेयर आजकल उपलब्ध हैं जो कि हमारे किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। स्प्रेयर है। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।